अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य के हालात वाकई बहुत खराब हैं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा के बगैर भी राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर सकता है। अगर धारा 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, तो उसके इस आदेश को अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में नागरिकों के मौलिक अधिकार आपातकाल में खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, और संविधान की धारा 19 के तहत लागू की गई बंदिशों से राज्य मुक्त हो जाता है। लेकिन संविधान की किसी और धारा के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लागू करने के साथ ही कार्यपालिका को संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई अधिकारों की गारंटी स्थापित करने का अधिकार मिल जाता है। राष्ट्रपति धारा 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कभी भी कर सकता है। बस उसे लगना चाहिए कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। अगर किसी देश ने हमला कर दिया है या फिर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई देश हमला करने वाला है, तो भी वह आपातकाल लगा सकता है। यही राज्यों के हालात के बारे में भी है। भले ही आम लोगों की नजर में राज्य के हालात शांतिपूर्ण हों, पर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य के हालात वाकई ठीक नहीं हैं या फिर बिगड़ने वाले हैं, तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इस बारे में अंतिम और सर्वोपरि फैसला राष्ट्रपति का ही होगा। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद नागरिकों की कार्यपालिका से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, ना तो विधायिका और ना ही न्यायपालिका।